अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर सेकंड क्लास। कुछ की कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे, कुछ मैं आपको दूंगी कि आप एक्सप्लोर करें। सो आज पहला कॉन्सेप्ट जो बड़ा सेंट्रल कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे, विच इज़ मॉडर्निटी, कॉलोनियलिटी। कुछ चीज़ें मैं बता दूं कि आई शैल बी ब्रीफली इंट्रोड्यूसिंग दीज कॉन्सेप्ट्स। So I'm just opening these windows for you, and these windows are open for you to explore and look further through your own eyes. So I will only be pointing out some directions in which you can see, और ये introduction होगा. Obviously if you do not understand anything you can send us an email, we shall try to explain, but it is strongly advisable कि आप पहले अपने end पे उसको search करने की, explore करने की पूरी कोशिश करें. रीडिंग्स और प्रॉम्प्ट्स और टास्क जो हैं वो आपको ईमेल के थ्रू भेज दिए जाएंगे. सो लेट्स कम टू द फर्स्ट कॉन्सेप्ट विच वी आर डिस्कसिंग, मॉडर्निटी एंड कॉलोनियलिटी. मॉडर्निटी के बारे में एक मिनट लेट अस रिफ्लेक्ट. व्हाट इज़ योर करंट व्यू ऑफ मॉडर्निटी? जो आपने ये लफ्ज़ सुना है, व्हाट डू यू थिंक इज़ मॉडर्निटी? आई विल गिव यू अ लिटिल टाइम टू थिंक ओवर दैट. So according to Walter Mignolo, who is a very famous decolonial scholar, modernity is a narrative. He says that it is a European narrative that celebrates the achievements of the Western civilization while simultaneously hiding its darker side, and the darker side, he calls it the coloniality. Now we need to pay attention to this darker side of the shining modernity that remains largely unseen. Mignolo writes that modernity and coloniality, it should be written together. And why does he write it together? This is to indicate that coloniality is constitutive of modernity, that there is no modernity without coloniality. So Mignolo ये दो लफ्ज़ modernity और coloniality इकट्ठे लिखता है विद अ स्लैश, जस्ट टू एम्फसाइज कि मॉडर्निटी के साथ हमेशा से उसकी डार्कर साइड मौजूद रही थी, जिसे हम कॉलोनियलिटी कहते हैं, और इस कॉलोनियलिटी के कॉन्सेप्ट को ही हमें समझने की ज़रूरत है. नाउ द वर्ड कॉलोनियलिटी हैज़ अ स्पेसिफिक मीनिंग, और ये बहुत इसके डिफरेंट डायमेंशंस हैं. एक इसका मीनिंग जो है वो थ्योरेटिकल भी है, कंसेप्चुअल भी है, और एक इसका हिस्टोरिकल मीनिंग भी है. सो वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट हिस्टोरिकली फर्स्ट एंड देन एक्सप्लोर इट कंसेप्चुअली. So let us first discuss the origins of modernity. Modernity and its darker side, coloniality, emerged with the history of European invasions of America. जब यूरोपियंस यूरोप से अटलांटिक ट्रैवल करके अमेरिका गए हैं, सो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द मॉडर्न ईरा, जो 1500 के लगभग 1492 कोलंबस ने अपना वॉयज किया था. तो इस टाइम पे वी सी के मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो इमर्ज हुआ है, और इसके साथ ही मिग्नोलो के मुताबिक कॉलोनियलिटी हैज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ दिस मॉडर्न वर्ल्ड. So 16th century में we see the beginning of the modern colonial world. Western Christians ने when they lost Jerusalem, they became preoccupied with the geographical expansion of Christianity. उस वक़्त जो known world था जिसमें अमेरिका शामिल नहीं था, वेस्टर्न क्रिश्चियंस की एक मेन preoccupation या सेंट्रल कंसर्न था कि क्रिश्चियनिटी को दुनिया में फैलाया जाए. और अर्ली जो यूरोपियन एम्पायर्स थी जिन्होंने अपने एरिया से बाहर एक्सप्लोरेशन स्टार्ट की, उसमें स्पेन और पोर्चुगल जो है वो सबसे आगे था. तो स्पेनियर्स और पोर्चुगीज़ जो थे, दे एक्सप्लोर्ड द अदर वर्ल्ड. दे वर द वंस हु वर एट द फोरफ्रंट ऑफ द कॉलोनाइजेशन प्रोसेस. स्पेन से कोलंबस ने वॉयज किया था अमेरिका की तरफ. तो अमेरिका जब ये पहुँचे, दीज स्पेनियर्स एंड पोर्चुगीज़, दे क्रिएटेड अ न्यू सोशल ऑर्डर देयर, विच वॉज द कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी, and it was based on racial hierarchy. Racial hierarchy का मतलब कि इंसानों के दरमियान डिफरेंस की बेस पे एक नई सोसाइटी, एक नया सोशल ऑर्डर यहाँ से इमर्ज हुआ.
The American invasion of the 16th century led to the emergence of the Atlantic commercial circuit. Atlantic commercial circuit जो है इसकी बड़ी अहमियत है in the making of the modern world. और अटलांटिक कमर्शियल सर्किट का एक बहुत जो पहलू जो कि तारीख पहलू की तरफ निशानदेही करता है, जिसको हम कॉलोनियलिटी कहते हैं, उसमें द यूरोपियन अप्रोप्रिएशन ऑफ द लैंड को अपने लिए इस्तेमाल करना, अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना. लैंड के साथ उनका रिलेशनशिप ये था कि इसमें से ज़्यादा एक्सट्रैक्टिविज्म किया जाए. इसके साथ ही देयर वाज द मैसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर एंड देयर वाज स्लेव ट्रेड. अफ्रीका से स्लेव्स जो हैं वो अमेरिका लेकर आए गए. देयर वाज आल्सो द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एंड द प्लांटेशन इकोनॉमी. अब ये लोग वो थे जो कि सेटलर्स थे, जो यूरोप से गए थे अमेरिका. वहाँ पे इंडिजिनस लोग ऑलरेडी मौजूद थे, लेकिन ये जो सेटलर यूरोपियंस हैं, दे वर द वंस जिन्होंने ये सारी कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट की, which led to the making of the modern world, which was always the colonial world according to the decolonial scholars. Now, I would like you to explore the history of the Atlantic Commercial Circuit. Please Google the 1619 project and see how the darker side of modernity was operating in the following century. 16th century के बाद से ये 2-3 सदियों तक ये प्रोसेस जो है जो जारी रहा, जिससे जो वो दुनिया वजूद में आई, वो नई दुनिया वजूद में आई जिसे हम जदीद दुनिया कहते हैं. और इस जदीद दुनिया के साथ हमेशा से उसकी डार्कर साइड जो है मौजूद थी. इंसानों के दरमियान फ़र्क मौजूद था. तो यूरोपियन सेटलर्स जो हैं, जिन इलाकों में जाकर वहाँ पे सेटल होते थे या वहाँ पे कब्ज़ा करते थे, वहाँ की इंडिजिनस आबादी जो है उसमें और अपने आप में वो फ़र्क रखते थे. अपने आप को दे वुड गिव अ सुपीरियर स्टेटस, अ रेशियली सुपीरियर स्टेटस, और जो वहाँ के मुकामी लोग हैं उनको इन्फीरियर समझा जाता था, उनको सैविज समझा जाता था. इसी तरह से जो ब्लैक स्लेव्स जो अफ्रीका से लेकर आए गए, उनके साथ जो है एक हिस्ट्री का हिस्सा है, उनके साथ जिस तरह जो है वो बर्ताव किया गया. ये ज़्यादा पुराना पोस्टर नहीं है. आप देखिए किस तरह इंसानों को ग़ुलाम बनाना और स्लेव ट्रेड जो है, ये 1853 का पोस्टर है. और उस वक़्त भी इंसान ओपनली दे वर फॉर सेल. एंड सो दिस ऑल ऑफ दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री जिसे हम मॉडर्न वर्ल्ड की हिस्ट्री कहते हैं. उसमें मॉडर्निटी का नैरेटिव और शाइनिंग नैरेटिव ऑफ द राइज ऑफ द यूरोप तो हमें नज़र आता है, बट ये डार्कर साइड जो है इसका बहुत कम जिक्र होता है. So the colonial organization of society consisted in submitting the native population to the management and control of the invading country. This hierarchy was founded on the invaders' control of knowledge. अब लोकल लोगों को सबऑर्डिनेट बनाने में, उनको कंट्रोल करने के लिए उसमें नॉलेज का हमेशा से बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है. In the knowledge domain, the rhetoric of modernity remains connected to the logic of coloniality. एक नैरेटिव ये बनाया गया कि यूरोप की जो प्रोग्रेस है, अगेन उसका सारा क्रेडिट यूरोप को दिया गया, और उसमें ये कहा गया वो इट वाज ऑलवेज कनेक्टेड टू द लॉजिक ऑफ coloniality, कि coloniality इसलिए ज़रूरी है बिकॉज यूरोपियंस आर इनहेरेंटली सुपीरियर. वो रेशियली सुपीरियर हैं. वाइट पीपल दे हैव सम सुपीरियर क्वालिटीज़ जिसकी वजह से they can teach the others, they can patronize the others, they can help the others to become like Europeans as well. So ये आइडिया हमेशा से, इन आइडियाज़ की बेस पे मॉडर्न दुनिया जो है वो वजूद में आई है. So this is just a brief introduction and just pointing towards a window which is there for you to open. आप देखें मॉडर्निटी, कॉलोनियलिटी का कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट के मॉडर्न वर्ल्ड का जब भी किस्सा सुनते हैं उसमें कॉलोनियलिटी का जिक्र बहुत कम होता है. सो आप डिस्कवर करें, बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं. मैंने आपको 1619 प्रोजेक्ट का बताया है, कुछ मैंने आपको रीडिंग्स शेयर की हैं, और आप मज़ीद एक्सप्लोर करें. यू हैव प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज अ क्लिक अवे. यूज़ ऑल ऑफ देम टू एक्सप्लोर दिस हिस्टोरिकल कनेक्शन एंड हिस्टोरिकली coloniality as a structure of oppression, as a well connected structure of oppression किस तरह से बनी इन द मॉडर्न वर्ल्ड. और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलोनियलिटी, अगेन जिसकी बहुत सारी डायमेंशन है और बड़ा कॉम्प्लेक्स ये कॉन्सेप्ट है, बट वी शैल ट्राई कि उसकी कुछ लेयर्स और कुछ डायमेंशंस आपके सामने रखें. थैंक यू सो मच.